कि सम्राट अशोक कि जिन्होंने बाबा साहब ने जिनका सम्राट अशोक हमारे देश के तिरंगे पे लिए वाला है, सम्राट अशोक के नाम पर हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऐसे अगणित सम्राट अशोक के पुरस्कार ये अपने देश में हैं। अगर बाबा साहब इतना चाहते हैं सम्राट अशोक को, तो हम बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब के अनुयायी, हमने भी सम्राट अशोक और बुद्ध को सिर्फ महाबोधि बुद्ध विहार ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी भगवान बुद्ध से संबंधित स्मारक है, जय भीम नमो बुद्धाय, हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिले के परभनी शहर में। यहाँ पर पिछले 11 वर्षों से प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी जयंती महोत्सव, यहाँ की ये जो समिति है, फिर यहाँ की जो रिपब्लिकन सेना है, इनके जो अध्यक्ष है आदरणीय महेंद्र सांके सर और उनके सभी जो सदस्य, जो उनकी जो टीम है, इनके माध्यम से ये महोत्सव बड़े उत्साह में जो है मनाया जाता है। देखिए, हालांकि महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश भर में हमने देखा है आज भी लोगों को पता नहीं है कि सम्राट अशोक इनकी जयंती कब है, लेकिन इनके साहस को और इनके जज्बे को हमें सलाम करना होगा। ये जो इन्होंने जज्बा दिखाया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। देखिए, यहाँ पर हम 25 मार्च 2025 को, मतलब सम्राट अशोक की जयंती इस वर्ष 5 अप्रैल 2025 को है, लेकिन यहाँ पर 10 दिन पहले ही इन्होंने एक सुनहरा मौका जो है, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया, एक माहौल इन्होंने बनाया और लोगों के नसों नसों में सम्राट अशोक के प्रति जागरूकता लाने के लिए इन्होंने कार्य किया। इनको हम बहुत बहुत बोधिसत्व इस चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। आप बोधिसत्व चैनल कितने सालों से देखते हो? सर जी, मैं 4 से 5 साल से बोधिसत्व चैनल देखता हूँ। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जब आप बताते हैं सर जी, जो दुर्लक्षित हुए वाले स्तूप है, हाँ। वो देख के बहुत सुकून मिलता है और खुद पर गुस्सा भी आता है कि इतनी महान वास्तु हमारे पूर्वजों ने निर्माण करे वाली है, लेकिन आज हम संभाल नहीं पा रहे हैं। और जब आप बताते हैं जी, इतनी खूबसूरती से आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आपके जैसे नौजवान जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे आप जैसे नौजवान हर जगह पर होना जरूरी है। जी जी जी। और आप जैसे नौजवान ही बाबा साहब के विचारों को पूरे देश भर पहुंचा सकते हैं, बाबा साहब का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। जी जी। आज हमने जो यहाँ पर देखिए हमारा एक व्याख्यान हुआ है, एक सम्राट अशोक की हमने जानकारी जो है लोगों में देने का दी है हमने। लगभग हम 1-1.5 घंटा जो है यहाँ पर हमने व्याख्यान दिया। उस व्याख्यान के माध्यम से आपको सम्राट अशोक के बारे में क्या नई बातें आपके सामने आई जो आज हमने कही? नई बात यह है कि जब भी सम्राट अशोक का नाम निकलता है तो लोग कहते हैं ये चंड बहुत खूंखार था, जिसने बहुत हत्या ही करे, खून बहा है, ऐसा राजा था। लेकिन आपके माध्यम से हमको और पूरे परभनी वासियों को समझ में आया कि जो राजा 2 पैर 4 पैर वाले जो प्राणी है, जो पंछी है, उनकी तक हत्या पर बंदी ला सकता है, तो वो राजा ऐसा खून खराबा कभी नहीं कर सकता। और आपने जो हमें बताया कि जो सम्राट अशोक है वो बहुत करुणा प्रिय है और बुद्ध की राह पर चलने वाला इंसान करुणा प्रिय समतावादी ही रहने वाला। सर, आप ये 11 वर्षों से जो कार्य कर रहे हो, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? बोधिसत्व चैनल तो अभी 7-8 सालों से चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर जी, अभी जब 2011 में हिंदू मिल का आंदोलन हुआ था कि जिसमें बाबा साहब के पोते आनंदराज जी अम्बेडकर साहब ने आंदोलन करे, जब हम 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन के लिए जो मैं मेरे साथियों के साथ वहाँ गया, मैंने देखा कि बाबा साहब के पोते बाबा साहब का राष्ट्रीय स्मारक होना बोल के रास्ते पे उतरे वाले, हम भी उनमें शामिल हो गए। और मेरे हाथों से वहाँ कमान पर नीला ध्वज लगाया और वो बांधने के लिए कुछ नहीं था, मैंने जगह पे ही नई शर्ट फाड़ दिया, वहाँ पर बंध दिया। और अगले दिन सारे अखबारों में मेरे फोटो आई, न्यूज चैनल में दिखा। मैं, मेरे गांव वाले मेरे साथी बोले कि आप ऐसे ऐसे दिखे, फिर समझ में आया और मैं तब से मैं जुड़ गया। और यहाँ की जो भारतीय बौद्ध महासभा है, उन्होंने मेरा पहला सम्मान करे। मैं एक सादा इंसान हूँ, लेकिन जो मेरा सम्मान करे वो सम्मान लाखों करोड़ों रुपए से कीमती था। और वो सम्मान की वजह से मैंने जो रास्ता चुना, वो रास्ता मैंने चुन लिया कि जिंदगी बहुत छोटी है और जो ये जिंदगी में आया है उसको जाना है। तो
तो क्यों ना बुद्ध बाबा साहब के विचार पे चल के जिंदगी गुजारेंगे। साधु साधु। ये जो जयंती आपने पहली बार मनाई, वो कैसे प्रेरणा मिली आपको जो 11 साल पहले मनाई? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जब मेरी शुरुआत हुई मैंने बाबा साहब की आत्मकथा पढ़ी। बाबा साहब ने जो जो लिखन करे वाला मैं पढ़ते रहता हूँ सर जी। हाँ। कहीं पे भी जाऊँ मैं पढ़ते रहता हूँ। मैं ट्रेन से सफर करूँ मैं बाबा साहब की किताब लेता हूँ, हाँ। पढ़ता हूँ। बाबा साहब ने जो ग्रंथ दिए वाला मैं वो पढ़ते रहता हूँ। और ये बाबा साहब के लिखान से समझ में आ गया है कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने सब हमारे सामने रखे वाला है, खाली हमको पढ़ना है और वो रास्ते पे चलना है। और इसी समझ से समझ में आया कि सम्राट अशोक कि जिन्होंने बाबा साहब ने जिनका सम्राट अशोक हमारे देश के तिरंगे पे लिए वाला है, सम्राट अशोक के नाम पर हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऐसे अगणित सम्राट अशोक के पुरस्कार ये अपने देश में है। अगर बाबा साहब इतना चाहते हैं सम्राट अशोक को, तो हम बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब के अनुयायी, हमने भी सम्राट अशोक और बुद्ध को चाहना चाहिए, उनके विचारों को बढ़ाना चाहिए। और मैंने ठान ले वाला है कि मेरी जो आपने जो कहा है कि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी अर्पण करे वाली है, हम आपकी जैसी ज़िंदगी अर्पण करेंगे या नहीं करेंगे अभी पता नहीं, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर मेरे साथियों के सामने बिल्कुल कहूँगा कि यहाँ से आगे बिल्कुल मैं बुद्ध बाबा साहब और सम्राट अशोक के विचारों पे चलूँगा। और हमारे भाइयों में किस प्रकार से धम्म का प्रसार करना चाहिए मैं वो करने की कोशिश करूँगा सर जी। जी जी, साधु साधु। देखिए, इनके लिए हमें बहुत मंगल कामना देनी जरूरी है, क्योंकि आदरणीय महेंद्र सांके सर और उनके साथी जो ये देख रहे हो अभी बड़ा स्टेज इन्होंने लगवाया और बहुत बड़ा जो उत्सव है वो मनाया गया। उस उत्सव को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतने लोग कृतज्ञ हो रहे थे, इतने लोग आ रहे थे कि फोटो खींचने के लिए मैं लगभग यहाँ से आधा से पौन घंटा यहाँ से हिल तक नहीं पाया। तो इतने लोग प्रेरित हुए और यहाँ पर ये कार्यकर्ता देख पा रहे हो, इन सब का योगदान है। मंडप से लेकर हर चीज़ के लिए इनके छोटे कार्यकर्ताओं ने पहल की है। इन सब की मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। और यहाँ पर बौद्ध गया का जो महाबोधि बौद्ध विहार है उसका यहाँ पर आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में। और ये जो आंदोलन है इस आंदोलन को ताकत देने के लिए यहाँ पर ऐसे जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर लोग जो है वो आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। और ये बोधिसत्व चैनल भी जो है यहाँ पर जो महाबोधि बुद्ध विहार का जो आंदोलन चल रहा है उसको यहाँ पर सहयोग करता है और उसके लिए आवाज़ उठाता है। तो हमने भी अपनी यहाँ पर बात रखी, जिस प्रकार से अन्य धर्मों के स्मारक अन्य धर्मों के उनके पास है, वैसे ही हमारे बौद्धों के स्मारक बौद्धों के कब्जे में दिए जाने चाहिए। इसके लिए हमारी पहल होनी चाहिए। तो जो बीटी एक्ट 1949 है उसे यहाँ पर फिर से एक बार उसका परीक्षण होना चाहिए और फिर से एक नई कमेटी जो है वो यहाँ पर लागू करनी चाहिए। सिर्फ महाबोधि बुद्ध विहार ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी भगवान बुद्ध से संबंधित स्मारक है, जिनमें मुख्य 4 तीर्थ स्थल जो है, जिसमें से यहाँ पर देखिए एक तो स्थल जो है लुम्बिनी नेपाल में है, लेकिन यहाँ पर कुशीनगर, सारनाथ और ये जो बौद्ध गया है यहाँ पर बौद्धों का जो ये है वर्चस्व जो है वो वहाँ पर होना चाहिए और उनके कब्जे में ये स्मारक होना चाहिए ताकि वो सही से उसका विकास कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने भी आवाज़ उठाई है। सर, आपको क्या लगता है महाबोधि बुद्ध विहार का ये जो मसला भी चल रहा है? सर जी, आपने जो अभी कहे कि हर कौम हर समाज का सब उनके हाथ में, तो यहाँ पर बौद्ध समाज का जो बौद्ध विहार है कि केवल भारत में नहीं सारी दुनिया में विहार को माना जाता है। वहाँ पूजनीय है बुद्ध, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वाली है, जिस जगह से भगवान बुद्ध ने पूरे देश में सारी दुनिया में शांति, प्रेम, दया, करुणा का संदेश दे वाला है, वो जगह बौद्धों के ताबे में होना चाहिए। वहाँ बुद्ध के सही करुणामय विचार ज़रूरी है। अभी जो है वो गलत हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा कि सारे भारतीयों ने जो हक अधिकार है वो अधिकार जिनके है उनको देना चाहिए। जी हाँ, और आने वाले समय में इस आंदोलन को और गति प्राप्त करने हेतु हम सभी ने आगे आना जरूरी है। अब हम जहाँ पर जाए, जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर इस आंदोलन के बारे में अपनी बात रखें। तो हमने भी जो है यहाँ पर बात रखी है और मिलेंगे यहाँ पर। अभी तो ये महोत्सव जो है यहाँ पर बहुत ही खुशहाली से मनाया गया और आने वाले समय में भी महाराष्ट्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी जो जयंती है या फिर पूरे देश भर में मनाई जाने वाली है। आप बताइए, आपके इलाके में आप 5 अप्रैल
2025 को चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जयंती महोत्सव मना रहे हो या नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप आपका प्यारा बोधिसत्व चैनल देखते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। चला एक छोटंसं, घाव घालुनी या रूढीवरती तो चक्रवर्ती करतो आपली पुण्यवर्ती, तो चक्रवर्ती करतो आपली पुण्यवर्ती। बघा, सम्राट अशोकाने त्यांच्या धम्मलेखामध्ये लिहिलेलं आहे, या ठिकाणी लेखामध्ये, की पहिलेचे जे राजे महाराजे होते ना, ते मनोरंजनासाठी मुक्या प्राण्यांची बळी घ्यायचे, शिकार करायचे। परंतु मी माझ्या राज्यामध्ये मी स्वतः शिकार करत नाही, मी अनेक प्राण्यांना जीवनदान दिलेलं आहे, चक्षुदान दिलेलं आहे। द्विपाद चौपाद म्हणजे 2 पायाच्या प्राण्यांना आणि 4 पायाच्या प्राण्यांना मी खूप जीवनदान दिलेलं आहे, मी खूप सत्कर्म केलेला आहे। तुम्ही देखील सत्कर्म करा। माझ्या कार्यामध्ये वृद्धी होत नव्हती, माझा विकास होत नव्हता, परंतु ज्यावेळेस मी मुक्या प्राण्यांवरती दया केली, ज्यावेळेस मी सद्धम्माचं आचरण केलेलं आहे, त्याच्यानंतर माझी वृद्धी होत आहे, त्याच्यानंतर माझा विकास होत आहे। आणि हा विकास सामान्य ते सामान्य आणि मोठ्या ते मोठ्या लोकांचा होणार आहे। फक्त तुम्ही त्या मार्गाने वागा, फक्त तुम्ही त्या मार्गाने वागा, असा हा सम्राट तुम्हाला वेळोवेळी सांगत होता।